आज हम पॉलिटी की पहली क्लास लेने जा रहे हैं और पहली क्लास में हम आपको संविधान के बारे में बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आप पॉलिटी अच्छे से समझ लेंगे, और कुछ अलग से चीज़ें होती हैं वो आगे आपको पता चलती रहेंगी। अब आज संविधान के बारे में बताएंगे, आप सुन करके वीडियो स्किप मत करिएगा। कारण ये है कि हो सकता है आप संविधान के बारे में पहले से जानते हों, लेकिन कुछ न कुछ नई बातें आपको हर वीडियो में मिलेंगी, ये मुझे विश्वास है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, संविधान किसे कहते हैं इसको ही जान लीजिए। तो संविधान अगर किससे कहते हैं अगर पूछें तो हर कोई कह देगा संविधान वह किताब है जिसमें जो है सरकार संगठन, संरचना, निर्माण आदि के बारे में बताया गया है। लेकिन आप इससे संविधान को रट तो सकते हैं, लेकिन असल में संविधान है क्या इसको नहीं समझ सकते। असल में अगर आपको ये जानना है कि संविधान क्या है तो आपको संविधान के पहले और संविधान के बाद क्या परिवर्तन हुआ है इसको आपको जानना होगा। असल में देश हमारा, तो विश्वास मानिए देश तो हमारा तब पहले से भी है ना, जब संविधान नहीं था तब भी था, आज संविधान है तब भी है। तो बदलाव क्या हुआ है, वही बदलाव ही संविधान है। क्या है आइए देखते हैं। अगर जहाँ तक देश की बात है तो पहले क्या था, संविधान बनने के पहले की बात हो रही है, पहले क्या था और संविधान बनने के बाद क्या हुआ ये जानना है आपको। संविधान बनने के पहले तब भी सरकार थी, तब भी नागरिक थे कि नहीं थे, और संविधान बनने के बाद भी सरकार है, और संविधान बनने के बाद नागरिक भी हैं। यानी चाहे संविधान था चाहे संविधान नहीं था, सरकार और नागरिक दोनों थे इस देश में। बस अंतर ये था कि जो संविधान बनने के पहले हमारे सरकार का क्या अधिकार था उसको पता रहता था, कर्तव्य नहीं पता रहता था। और वही हाल नागरिकों का था, उनको उनका अधिकार पता रहता था, कर्तव्य नहीं पता रहता था। तो जब सरकार को अपना केवल अधिकार पता रहे, कर्तव्य पता ना रहे, और नागरिकों को अपना अधिकार पता रहे, कर्तव्य न पता रहे, तो क्या होगा, अधिकारों के लिए लड़ाई होगी। जहाँ अरे भाई आपके घर में ही ले लीजिए, अगर आपके घर में 4 भाई हैं और चारों भाई को अपने अपने अधिकार पता है लेकिन कर्तव्य नहीं पता है, बताइए उस घर में शांति होगी? नहीं होगी, अशांत रहेगा। यही था हमारे देश में संविधान बनने के पहले। सरकारों को अपना अधिकार पता रहता था, नागरिकों को अपना अधिकार पता रहता था। सरकार को भी अपना कर्तव्य पता नहीं, नागरिकों को भी अपना कर्तव्य पता नहीं, जिससे हमेशा सरकार और नागरिकों में टकराहट होती रहती थी। 200 सालों में कई हजार प्रकार के विद्रोह हुए भारत में। ये अलग बात है कि 1857 की क्रांति ही, ये 1857 का विद्रोह ही हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, लेकिन अनंत पता नहीं कितने कुछ की जानकारी हुई, कुछ की जानकारी नहीं हुई। सरकार और नागरिकों में विद्रोह, लड़ाई होती रहती थी। हमारे संविधान ने जो बदलाव किया है वो हमारे संविधान ने बदलाव किया है कि सरकार के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है, निश्चित कर दिया गया है। नागरिकों के क्या अधिकार, क्या कर्तव्य है, निश्चित कर दिया गया है। और जब अधिकार और कर्तव्य सबके निश्चित रहेंगे तो देश शांत बना रहेगा, विद्रोह नहीं होगा। हमारे संविधान में वो सारी व्यवस्था हैं कि सरकार और नागरिक अपना अपना काम करे, देश सुचारू रूप से शांतिपूर्वक आगे बढ़ता रहेगा। ये जो सरकार और नागरिकों में आप देखते रहते हैं झड़प होती रहती है, जंतर मंतर में या जहाँ भी होती रहती है ये झड़पें, ये झड़पों के पीछे कारण हमारा संविधान नहीं है। हमारा संविधान है, हमारे संविधान में सारे रास्ते बताए गए हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान मैं मानता हूँ, लेकिन अपने अपने ढंग से निर्वचन करने के कारण हमारे संविधान में जो रास्ता बताया गया उसका पालन न होने के कारण सरकार और नागरिकों में विद्रोह होता है। तो हमारे संविधान बनने के पहले, हमारे संविधान बनने के बाद जो परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, सरकार और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए हैं। यही क्या है, यही संविधान है। आइए अब इसके बारे में हम लिखा हुआ यहाँ पढ़ते हैं। अब इतनी लाइन, एक लाइन पढ़ाने के लिए आपको हमने वो बातें बताई थी। आइए देखिए, पहला बात, संविधान वह पवित्र दस्तावेज है जिसके द्वारा सरकार और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वो लाइन आपको जरूर समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा फैक्ट बेस होगा, पहला क्लास है, फैक्ट बेस होगा। कुछ फैक्ट जो जरूरी हैं संविधान के परिचय से संबंधित वो आपको बताया जाएगा, और धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाएंगे चीज़ें आपको और क्लियर होती जाएंगी। दूसरी लाइन क्या है कि ये जो भारतीय संविधान है ना, ये पूर्ण रूप से हस्तलिखित है।
हाथों से लिखा हुआ है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसके अलावा अब देखिए दूसरी लाइन जो आपको याद रखनी है वो है संविधान के पन्नों पर चित्रकारी जबलपुर के प्रसिद्ध चित्रकार बियोहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया है। बियोहर राम मनोहर सिन्हा। हमारे संविधान में चित्रकारी भी हुई है। हाँ जी, हमारा संविधान सीधे सीधे नहीं लिखा गया, ये ऐसे किताब की तरह है। पहले आप लोग जब क्लास 5, 6, 7, 8 में पढ़ते रहे होंगे तो एक विज्ञान की कॉपी आती थी, एक तरफ सादा रहता था और दूसरी तरफ लाइनिंग रहती थी। तो हमारा संविधान भी कुछ इस तरीके से एक तरफ चित्रकारी की गई है और दूसरी तरफ लिखा गया है। तो ये हमारा संविधान था। वो चित्रकारी किसने की है? राम मनोहर सिन्हा ने। और उस पर लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। आगे आप देखिए दोस्तों, हो सकता है मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके जल्दी जल्दी सुन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सब बातें ऐसी हैं जो आप सब जानते हैं लगभग। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति को आज भी हीलियम के अंदर डालकर भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है। अब हीलियम के अंदर क्यों रखा गया है? हीलियम के अंदर आप जानते हैं हीलियम एक जो है ऐसा द्रव्य है जो क्रिया नहीं करता न करने देता है, तो इसीलिए खराब न होने पाए, इसलिए जो है लंबा समय तक चले, इसलिए उसको हीलियम नामक पदार्थ में जो है रखा गया है। आगे है भारतीय संविधान को पारित करने के पहले इस पर चर्चा की गई थी, जिसमें कुल 2000 बार बदलाव किए गए। संविधान बनने के पहले ही इसमें 2000 बार बदलाव किया गया है और आज बदलाव होने के बाद लगभग कितनी बार संशोधन हो चुका है? 106 बार। यानी जब से संविधान शुरू हुआ है और आज तक 2106 बार संशोधन एक तरह से हो चुका है। अगला है संविधान पारित होने के बाद सभी 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। बार बार परीक्षा में पूछता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया है, तो 15 महिलाओं ने। इसके अलावा भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रथम बैठक की बार बार परीक्षा में पूछता है, बहुत कॉमन टॉपिक है, आपको याद रहता है। 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था और 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक हुई थी। इसके अलावा संविधान सभा द्वारा संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को रखा गया था। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, सबसे बुजुर्ग थे, सम्मान में इनको ऊपर बैठाया गया। पहले दिन के अब परीक्षा में पूछता है, संविधान सभा के पहले दिन के अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, संविधान सभा के उद्घाटन समिति के अधिवेशन के अध्यक्ष, ठीक है, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य, ये सब पूछता रहता है। ये जो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी, इसकी कहानी आप जानते ही हैं। हैदराबाद वो चाहता था अलग हो जाए, इसलिए भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी? 33 और महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। यानी अनुसूचित जाति और 15 महिला भी भारतीय संविधान बनाने में लगी हुए थी। ये तो कुछ सामान्य बातें थी दोस्तों, आज परिचय टाइप का था, आप इसको पढ़िए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, भूलिएगा नहीं।